सबसे पहले तो आप लोगों को जो आए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और आज मेन आने का मकसद भी यही था कि पहले तो सबसे हम निकले माता बनभोरी वाली देवी पे, और फिर गांव के अंदर भी दादा खेड़ा महाराज पे, और अब यहाँ से फिर पांडु पिंडारा जींद में जाऊंगा, क्योंकि हमारे पितरों की जन्मस्थली है पूरे, मतलब पांडु पिंडारा का तो आपने। लेकिन मेन क्या है कि जो हरियाणा का व्यापारी जिस तरीके से पिसता जा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो उसमें जो छोटा दुकानदार है बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जाए तो जाए कहाँ? और ये काम कोई 2 दिन से या 2 साल से नहीं, ये पिछले कुछ सालों से, जब से देश के अंदर नोटबंदी हुई है और गलत तरीके से जो जीएसटी लागू हुई है, उसका इफेक्ट आस्ता आस्ता लोगों की समझ में पिछले कुछ सालों से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश का और पूरे देश का, अगर छोटा दुकानदार की तिजोरी खाली हो गई और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की तिजोरी कोरोना काल में भी 10-10 गुना बढ़ गई। क्या कारण है कि जो सरकार सत्ता में आने से पहले ये कहा करती कि हम छोटे दुकानदारों के हितैषी हैं, और जो एफडीआई के जो विरोध में थे, और जो ऑनलाइन जो ये हो रहा है, छोटा दुकानदार, छोटा इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो नोटबंदी जो हुई है, वो इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हम अब रीच तो कर ले किसी बहुत बड़ी कंट्री की, लेकिन वो हालात नहीं थे कि इमीडिएट इस तरीके का स्टेप लिया जाए। क्योंकि हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, जब ये काम हुआ तो कई साल तक तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये होगा तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो सब लेन देन है सब। उस 2008 के अंदर भी आपने देखा होगा, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा कि जिस टाइम बाकी देशों के अंदर जो त्राही त्राही मची, तो हमारा देश बचा हुआ था उस टाइम। ये मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा इसकी डिटेल आप लोगों को ज़्यादा पता होगी, लेकिन हमारा देश बचा हुआ था, उसका कारण यही था। और इस सरकार ने आके, चाहे सेंटर की सरकार और चाहे हरियाणा की सरकार और चाहे और प्रदेशों में, पूरा तहस नहस छोटे व्यापारी को कर दिया। व्यापारियों के लिए तो किस तरीके से लड़ रहे हैं? आपका कोई संगठन वगैरह? हमारा संगठन है। संगठन के कोरोना काल से लेकर उससे पहले भी अब तक मीडिया, प्रेस के माध्यम से सेमिनार करके लोगों को, छोटे व्यापारियों को मीटिंगें करके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अवेयरनेस कर रहे हैं। क्या नाम आपके संगठन का? अखिल भारतीय व्यापार संगठन। वो किस तरीके से कार्य कर रहा है? स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अभी हमारे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन मोटा मोटी सब स्टेटों के अंदर हमारे लोग हैं। और वो जहाँ इंडस्ट्री हैं या छोटे दुकानदार हैं, कॉर्नर मीटिंगें करके, छोटी छोटी मीटिंगें करके उन लोगों को अवेयरनेस करें कि सरकार के खिलाफ जो ये गलत तरीके से जो ये जीएसटी लागू हुआ कि इसको कम किया जाए। और जो मेन जो छोटा व्यापारी जो उसके लिए जो ऑनलाइन वाला जो मामला है, इसके लिए हमने बहुत भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कि इसको किसी तरीके से ऑनलाइन वाला मामला ख़त्म किया जाए। जैसे कि कितने व्यापारी आपके साथ जुड़े हुए हैं अब इस के बाद? उनकी संख्या तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन पूरे देश के बहुत ज़्यादा, ये बहुत मतलब लाखों में तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत हजारों में। तो आपको क्या आइडिया आया जब आपने ये बनाया है कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जा सकता है, कैसे उन छोटे व्यापारियों को ऊपर उठाया जा सकता है, उनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? वो हमने सबसे पहले तो यही कि हम सरकारों से हमने कहा कि भी जो जीएसटी है, अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे 500 रुपए के जूते के ऊपर भी 18% जीएसटी, 2000 के ऊपर भी 18% जीएसटी। भाई जो 500 रुपए का जूता है वो तो बहुत जो बेचारे कमजोर जो लोग वो पहनते हैं, भाई इसके ऊपर जीएसटी खत्म किया जाए। खाने पीने वाली जो चीज है, दूध दही, जो इनके ऊपर जो गलत तरीके से जीएसटी लगाई है,
तो उसको कम किया जाए। तो ये मुद्दा आप कितनी बार उठा चुके हैं? ये मुद्दा हम बहुत बार उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की कानों में कोई जून नहीं रही थी, कुछ इसके ऊपर करके राजी नहीं है। तो लोगों ने यह मन बना लिया है कि जो सरकार हमारी सुनेगी या जो पार्टी हमारी सुनेगी, हम आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों के पास तो इसके अलावा और कोई रास्ता मेरे ख्याल है भी नहीं जी। कि वोट की चोट से हम अपना जो हमारी सुनेगी। तो अब की बार आप वोट की चोट की बात की, तो अभी हाल में बीजेपी सरकार है, उसको किस तरीके से चोट पहुंचाएंगे? किस पार्टी के और व्यापारी जाने जाएंगे? व्यापारी तो बहुत ज्यादा, ये तो मेन पार्टी जो है, ये आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है कि ये तो पार्टी ही व्यापारियों की मानी जाया करती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ठगा गया है तो व्यापारी ही ठगा गया है। तो अब व्यापारी किस पार्टी की ओर देख रहे हैं? व्यापारी देख रहा है, अभी टाइम है उसके पास, अच्छी तरीके से देख के आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। या प्रेसिडेंट हैं, फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कि भाई ये तो देखा ऐसा है, टाइम के हम ऊपर हम बता देंगे। मतलब मन एक चीज का तो मन बना लिया है व्यापारियों ने कि वे जो ये सरकार है वह ये तो हमारा भला नहीं करने वाली, इतना तो मन बना लिया है। और आगे क्या होगा वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो भी पता चल जाएगा, आप लोगों को तो हमसे ज्यादा पता चलेगा।